राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे घर के मंदिर में यह चीज है तो उसे तुरंत हटा दें वरना बर्बाद हो जाएगा आपका घर। हिंदू धर्म में पूजा पाठ के लिए कई नियम बताए गए हैं। वही वास्तुशास्त्र में भी पूजा घर से लेकर पूजा पाठ के नियम व दिशा बताए गए हैं। इन नियमों का पालन करने से पूजा सफल होती है और घर पर सुख समृद्धि आती है। हर घर पर देवी देवताओं की पूजा के लिए एक विशेष स्थान पूजा घर या मंदिर बना होता है। यह घर का सबसे पवित्र स्थान होता है। पूजा घर में देवी देवताओं की नियमित पूजा भी की जाती है, इसलिए यह बेहद जरूरी हो जाता है कि इस पवित्र स्थान पर किसी तरह का कोई दोष ना हो। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में दोष होने से कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। एक, पूजा घर में हम पूजा पाठ से जुड़ी कई सामग्री रखते हैं। इन्हीं में है एक माचिस की डिब्बी, जिसका इस्तेमाल दीप, धूप या अगरबत्ती जलाने में किया जाता है। लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर में माचिस की डिब्बी रखने को बहुत अशुभ बताया गया है। घर में मंदिर का स्थान सबसे पवित्र कोना माना जाता है। एक बहुत ही पवित्र स्थान होता है और इस जगह पर श्रद्धा भाव से देवी देवताओं की पूजा की जाती है। किसी भी घर के मंदिर में लोग अपने मन को शांति के लिए ईश्वर की आराधना करते हैं और ध्यान करते हैं। जब घर के मंदिर में माचिस रखने की बात आती है तो ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि माचिस रखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन यदि आप माचिस को मंदिर में खुले स्थान पर ना रखकर किसी बंद अलमारी में रखती हैं तो ये आपके लिए बेहतर होगा। मंदिर में रोजाना पूजा के समय धूप या अगरबत्ती जलाई जाती है। वास्तु के अनुसार अगरबत्ती या धूप पूरी जलने के बाद जो राख बचती है उसको मंदिर से हटा देना चाहिए। आरती की थाल और पूजा स्थल को साफ रखने का प्रयास करना चाहिए। 2, पूजा घर में माचिस की डिब्बी रखने से घर पर नकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह बढ़ता है। पूजा घर पवित्र स्थान होता है, ऐसे में इस पवित्र स्थान पर ज्वलनशील सामग्री रखना अशुभ माना जाता है। कई लोग पूजा के लिए जब भी दिया या अगरबत्ती जलाते हैं तो माचिस की तीली को किसी उचित स्थान पर ना रखकर मंदिर के पास ही फेंक देते हैं। ऐसी तीलियां नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं और घर के लिए दुर्भाग्य का कारण बन सकती हैं। यदि आप वास्तु के अनुसार भी देखें तो जली हुई तीलियां पूजा स्थान को गंदा कर सकती हैं, जबकि मंदिर की पवित्रता बनाए रखने के लिए आपको इसे साफ रखने की सलाह दी जाती है। मंदिर में देवी देवताओं की खंडित मूर्ति या तस्वीरें रखना जीवन में बड़ी विपत्ति ला सकता है। घर में कलह, धन हानि, बीमारी का कारण बन सकता है। एक ही देवी देवता की एक से ज्यादा मूर्तियां रखना घर में बड़ा वास्तु दोष पैदा करता है। ना ही पूजा घर में पूर्वजों की तस्वीरें रखें, इनका स्थान अलग होना चाहिए। 3, माचिस के साथ ही पूजा घर में लाइटर आदि जैसी ज्वलनशील सामग्री भी नहीं रखनी चाहिए। यदि आप पूजा पाठ का शुभ फल पाना चाहते हैं तो मंदिर में इन चीजों को ना रखें। आप धूप दीप जलाने के बाद इसे किसी अन्य स्थान पर रख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि घर के मंदिर में कोई भी ज्वलनशील सामग्री जैसे माचिस या लाइटर नहीं रखना चाहिए। ये अपनी ओर नेगेटिव ऊर्जा को आकर्षित करती है। माचिस को आप घर में किचन या किसी अन्य स्थान पर रख सकते हैं, लेकिन माचिस कभी भी बेडरूम में भी नहीं रखनी चाहिए। वास्तु के अनुसार बेडरूम में रखी माचिस पति पत्नी के बीच झगड़ों का कारण बन सकती है।
घर के मंदिर में कभी भी मुरझाए हुए फूल ना रखें। ऐसा करना आर्थिक तरक्की और करियर में सफलता को रोकता है, कई तरह की रुकावटें पैदा करता है। मंदिर में किस रंग का बल्ब लगाएं, इसको लेकर लोग असमंजस में रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं के समक्ष पीला दीपक जलाकर रखना चाहिए। उसी के अनुसार मंदिर में बल्ब भी पीले रंग का लगाना चाहिए ताकि मंदिर में पीली रोशनी रहे। वास्तु शास्त्रों में निहित है कि घर के मंदिर में एक देवी देवता की एक से अधिक मूर्तियां रखने से घर में वास्तु दोष पैदा होता है। साथ ही पूजा घर में पूर्वजों की तस्वीर भी ना लगाएं। 4. वास्तु शास्त्र के अनुसार माचिस को मंदिर या भगवान की मूर्ति के पास नहीं रखना चाहिए। माचिस जलाने के बाद इसकी तीली को भी मंदिर में नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि माचिस की जली हुई तीलियां नकारात्मकता को बढ़ाती हैं, जो कि घर के लिए दुर्भाग्य का कारण बनती है। घर में बना मंदिर घर का सबसे पवित्र स्थान होता है। यहाँ पर माचिस रखना घर में नकारात्मकता लाता है और अपशगुन का कारण बनता है। घर के मंदिर में देवी देवताओं की मूर्ति, तस्वीरें रखी जाती हैं, उनकी पूजा की जाती है, इसलिए यहाँ पर हमेशा पवित्र और सकारात्मकता लाने वाली चीजें ही रखनी चाहिए, वरना देवी देवता नाराज होकर दंड दे सकती हैं। यदि मंदिर के आसपास माचिस रखनी है तो उसे अलमारी या दराज में रखें। माचिस को खुले में ना रखें। इसके अलावा दीप धूप के समय माचिस इस्तेमाल करने के बाद तीलियों को वहीं आसपास ना फेंकें। ये तीलियां नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करती हैं और कई तरह के नुकसान का कारण बनती हैं। माना जाता है कि घर के मंदिर में माचिस या लाइटर जैसा ज्वलनशील सामान रखने से पूजा का फल नहीं मिलता है। 5. वास्तुशास्त्र के अनुसार मंदिर या पूजा घर के साथ ही बेडरूम में भी माचिस या लाइटर जैसे ज्वलनशील चीजें नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से इसका नकारात्मक प्रभाव दाम्पत्य जीवन पर पड़ता है। घर के मंदिर में कभी भी आपको मुरझाए हुए फूल नहीं रखने चाहिए, इससे आपके घर की उन्नति रुक सकती है। मंदिर वाले स्थान पर देवताओं की टूटी मूर्तियां ना रखें, इससे कलह कलेश पड़ता है। यदि आप धूप बत्ती जलाती हैं तो उसकी राख मंदिर में ना छोड़ें। कभी भी दिए की जली हुई बाती भी नहीं रखनी चाहिए। मंदिर में कभी भी पूर्वजों की तस्वीरें ना रखें, क्योंकि भगवान और पूर्वजों का स्थान अलग अलग होता है। किसी एक भगवान की एक से अधिक मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। वास्तु के अनुसार ऐसी देवी देवता जो स्वभाव में बेहद उग्र माने जाते हैं, उनकी तस्वीर या मूर्ति बाकी भगवान की प्रतिमाओं के साथ नहीं रखनी चाहिए। सभी प्रतिमाओं और तस्वीरों से थोड़ा अलग उग्र देवी देवताओं की फोटो को रखी जानी चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर सही दिशा में होना चाहिए। अगर पूजा घर सही दिशा में नहीं होगा तो इससे लाभ नहीं होगा, इसलिए पूजा घर हमेशा घर की उत्तर दिशा में ही होना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार दक्षिण या पश्चिम दिशा अशुभ फलदायी होती है। वहीं घर के मंदिर में 2 शंख साथ रखना भी सही नहीं है। 6. वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मंदिर में एक भगवान की तस्वीर से ज्यादा तस्वीर ना रखें। इस बात का भी ध्यान रखें कि गणेश भगवान की 3 प्रतिमाएं नहीं होनी चाहिए। ऐसा होने से घर के शुभ कार्यों में अड़चनें आती हैं। मूर्ति और तस्वीरों को रखने की सही दिशा का ज्ञान भी होना चाहिए। माना जाता है कि मंदिर में हनुमान जी की ज्यादा बड़ी मूर्ति ना रखें। मंदिर में हमेशा उनकी मूर्ति छोटी ही होनी चाहिए। इसके साथ ही बजरंगबली की बैठी हुई मूर्ति रखना अच्छा माना जाता है। साथ ही शिवलिंग भी मंदिर में नहीं होना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार मंदिर के पास शौचालय भूल कर भी ना बनाएं। कई बार लोग घर की रसोई घर में मंदिर बना लेते हैं, लेकिन वास्तु के हिसाब से तो रसोई घर में भी मंदिर नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं। घर के मंदिर में देवी देवताओं की हमेशा मुस्कुराती हुई तस्वीर ही लगानी चाहिए। देवी देवताओं के उग्र रूप वाली तस्वीरें मंदिर में ना रखें। ऐसा करना अशुभ माना गया है। कहते हैं कि एक से अधिक शंख भी नहीं रखना चाहिए।
ज्यादा शंख अशुभ माने जाते हैं। खंडित शंख भी नहीं होना चाहिए। एक को हटाकर किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। 7. घर के पूजा घर में कभी भी खंडित या टूटे हुए चावल ना रखें। इसके साथ ही पुराने चावल भी ना रखें। चावल को हल्दी में भिगोकर ही रखें। यदि आपने पूजा घर में अपने पूर्वजों या पितरों की तस्वीर रखी है तो उसे तुरंत हटा दें। वास्तुशास्त्र और ज्योतिष में मृत परिजनों की तस्वीर रखना अशुभ माना जाता है। इससे बुरे परिणाम प्राप्त होते हैं। हिंदू धर्म में सिर्फ देवी देवताओं की पूजा का विधान है। पूजा घर में किसी साधु या संत की मूर्ति या चित्र न रखें। आप चाहें तो किसी दीवार पर इनके चित्र लगा सकते हैं। हम अक्सर अपनी आवश्यकता की चीजें अपने आसपास ही रख देते हैं, लेकिन कुछ चीजों को लेकर भी वास्तु में विशेष नियम बनाए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि घर के मंदिर के भीतर कोई भी ऐसी वस्तु नहीं रखनी चाहिए जो किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा का कारण बने, जैसे कि मंदिर में कैंची समेत अन्य नुकीली वस्तुओं को भी रखने की मनाही होती है। वहीं इस पवित्र स्थान पर आपको माचिस भी नहीं रखनी चाहिए। कैंची न रखने के पीछे के वास्तु कारणों के बारे में जानें। कैंची, चाकू, सुई या फिर ऐसी कोई भी चीज जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, उसे मंदिर में रखना वर्जित होता है। वास्तु की माने तो ये नकारात्मक ऊर्जा का संचार करने के साथ ही घर की कलह का कारण भी बनती है। यह एक ऐसी चीज है जो घर के मंदिर के सामंजस्यपूर्ण और आध्यात्मिक वातावरण को बाधित कर सकती है और भक्त का ध्यान पूजा से हटा सकती है। यदि वास्तु की माने तो मंदिर में रखी किसी भी तरह की कैंची घर के शांत वातावरण को खराब कर सकती है। इसके दुष्प्रभाव से घर के सदस्यों के बीच बिना वजह लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। मंदिर में हमेशा वही चीज रखने की सलाह दी जाती है जो एकता, प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा दे और किसी भी तरह के नकारात्मक वातावरण से दूर रखे। 8. वास्तु के अनुसार घर में पूजा का स्थान हमेशा ईशान कोण या उत्तर दिशा में बनाना चाहिए और इस स्थान पर भी मंदिर में देवी का वास होता है। देवता को इस प्रकार रखें कि पूजा करते समय आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर रहे। घर के अंदर बनने वाली मंदिर की ऊंचाई उसकी चौड़ाई से 2 गुनी होनी चाहिए और इस मंदिर को दीवार पर इतनी ऊंचाई पर बनाना चाहिए कि पूजा घर में रखी भगवान की मूर्तियां आपके दिल तक रहें। घर के मंदिर में कभी भी बड़ी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। वास्तु के अनुसार पूजा घर में 9 अंगुल तक की मूर्ति शुभ मानी जाती है। घर के मंदिर को हमेशा हल्के और शुभ रंगों से रंगना चाहिए। इसके लिए आप हल्का पीला, नीला या नारंगी रंग चुन सकते हैं। मंदिर को चमकीले रंगों से रंगने से बचना चाहिए और भूलकर भी इसे काले रंग से नहीं रंगना चाहिए। वास्तु के अनुसार पूजा घर कभी भी सीढ़ियों के नीचे या शौचालय के बगल में नहीं बनाना चाहिए। इसे वास्तु का गंभीर दोष माना जाता है। इससे उस घर में रहने वाले लोगों को मन और धन से जुड़ी बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको आज की ये दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें।